नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट। दोस्तों इससे हम पीछे 5 टाइम एंड वर्क के 5 टाइप हमने अपलोड कर दिए। वहां से जाकर आप देखिएगा, तभी जाकर आपको टाइम एंड वर्क पूरा समझ में आएगा। दोस्तों हम 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सीरियल टाइप 5 तक क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जीडी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपसे कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं। अगर बी प्लस सी एक समय लगाता है तो ए भी कितना समय लगाता है? एक समय लगाता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इनका समय का अनुपात क्या रहेगा? सेम रहेगा। लगाते हैं ए प्लस बी काम को 10 दिन में करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 10 दिन में कर लेते हैं। सी अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सी अकेला उसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा? तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना रहेगा? 30 रहेगा। यही हमारा क्या रहेगा? टोटल वर्क। दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी सी तीनों मिलकर किस कार्य को करते हैं? 30 कार्य को कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इस 30 कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य कर लेगा? तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं दोनों मिलाकर एक दिन में 3 कार्य कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ से हम कह सकते हैं सी अकेला एक दिन में 2 कार्य कर लेगा। दोस्तों मैंने बताया था अगर समय का अनुपात जो होता है वही क्षमता का व्युत्क्रम हो जाता है, या जो क्षमता का अनुपात होता है वही समय का व्युत्क्रम हो जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर हमारे पास समय का अनुपात है तो यहाँ से हम क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। यही हमारा क्या रहेगा? क्षमता का अनुपात हो जाएगा। दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं? 5 कार्य कर लेते हैं। दोस्तों जब हम देखते हैं कि ए की क्षमता कितनी है? 1 है, और बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 1 है। तो दोस्तों तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं? 5 कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि तीनों मिलाकर 5 कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता कितनी है? यानी यहाँ से हम कह सकते हैं क्षमता कितनी है? 1 है, और ए की भी क्षमता कितनी है? 1 है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो एक दिन का कार्य है इन दोनों में बराबर बट जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी प्लस सी कितना कार्य कर सकते हैं? एक दिन में 2.5 कार्य कर सकते हैं, 2.5 कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर 2.5 कार्य ये करता है तो ए भी कितना कार्य कर लेगा? 2.5 कार्य कर लेगा। अब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 5 कार्य हो जाएगा। तो तीनों मिलाकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं, और तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं? 5 कार्य कर लेते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर सी अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है, सी अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है, और बी प्लस सी दोनों मिलाकर 2.5 कार्य कर लेते हैं, 2.5 कार्य कर लेते हैं। इसमें से अगर सी ने 2 कार्य कर लिया तो बी का कार्य कितना बच जाएगा? 0.5 कार्य बच जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 0.5 हो जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर लेगा? तो टोटल कार्य कितना है? 30 है। तो बी इस 30 कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो हम यहाँ से कह सकते हैं एक दिन में 0.5 कार्य करता है तो 30 कार्य को कितने दिन में कर लेगा? तो दोस्तों इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 0। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 7 दिन में कर सकता है। यही हमारा क्या रहेगा? आंसर। ए बराबर समय में बी से आधा काम करता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी, ए बराबर समय में बी से आधा काम कर लेता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ये 2 कार्य करता है तो ये कितना कार्य कर लेगा? 1 कार्य कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम
करता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी बराबर समय में ए प्लस बी से आधा काम करता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी दोनों मिलाकर कितना कार्य करते हैं, 3 कार्य करते हैं। तो 3 इनसे आधा काम करता है, दोनों का मिलाकर आधा कार्य कर लेता है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को 2 से भागा कर देंगे। तो यही हमारा क्या रहेगा, सी की एफिशिएंसी रहेगी। लेकिन दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये बटे में चला जाएगा और ये हम यहाँ से कह सकते हैं सिंगल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों हम इस बटे को हटाने के लिए तो हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम कितना रहेगा, 2। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इन सभी को 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना, 4, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कितना, 2। तो दोस्तों अब यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा एफिशिएंसी का अनुपात होगा वो कितना होगा, 2, 4, 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी रहेगी, 2, 4, 3। अब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी अकेला उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। कौन, सी अकेला। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो भी टोटल कार्य था उसको कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में सी अकेला कर सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, तो 40 दिन में टोटल कितना कार्य हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 120 कार्य हो जाएगा। दोस्तों अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो टोटल कार्य था वह कितना था, 120 कार्य था। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि तीनों मिलाकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 6, 7, 8, 1, 9। तो तीनों मिलाकर ए, बी और सी तीनों मिलाकर एक दिन में 9 कार्य कर लेते हैं। तो 120 कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 13 से ही 3/9 दिन में इस कार्य को कर लेंगे। यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा।